यार सबके लिए कुछ ना कुछ हल लेकर आई हूँ, कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करती हूँ आपको, तो आज भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। अगर हम 70 मार्क्स की बात करें तो सिर्फ 23 मार्क्स चाहिए यार पास होने के लिए। अपना टारगेट इतना कम का क्यों है? हमको सिर्फ 23 मार्क्स क्यों लेकर आने हैं बेटा? हमको तो ज्यादा अचीव करने हैं ना। ये 23 मार्क्स तो मैं पक्के से दिलवा दूंगी आपके, इसकी तो तुम फिक्र करो ही मत। नेक्स्ट 3 डेज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू बेटा जी। मैं आने वाली हूं आज शाम को 5 बजे। फुल प्रूफ प्लान, क्लास 12th फिजिक्स का एग्जाम होने वाला है आज से 3 दिन के बाद, और आपको लग रहा है डर कि कुछ ऐसा जादू कर दो, कुछ ऐसे टॉपिक्स बता दो जहां से हम एटलीस्ट इतना मेक श्योर कर सके कि मैम हम पास हो सके, हमें पास होने का डर ना रहे। क्या हमें थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल्स करने भी जरूरी है पास होने के लिए? हर वो बच्चा जो इस टाइम जूझ रहा है इस टेंशन से, उसके लिए एक हैक लेकर आ गई है आपकी फिजिक्स कोर मैम। मैं आपको एक्चुअली बताने वाली हूं कि आपको कैसे चलना है इन अगले 3 दिन में, जिससे कि आपको यह डर ना रहे एटलीस्ट कि आप फेल हो सकते हैं। सो मेक श्योर कीजिए दैट आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं अपनी फिजिक्स की प्रिपरेशन की जर्नी में नेक्स्ट 3 दिन के लिए, बिकॉज मैं बहुत ही सॉलिड तरीके से बेटा ये मेक श्योर करने वाली हूं दैट हर एक #PPP आर्मी का स्टूडेंट फिजिक्स में बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर करे। A lot of comments in my chat box, in my mail box, on my telegram, और सब में एक ही तरीके का डर आ रहा है कि बस मैम इतना बता दो कि हम पास हो जाएं। मैम न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहे हैं, जो जेईई या नीट के एस्पिरेंट थे उनको ये डर लग रहा है कि थ्योरी नहीं लिखी जा रही है। तो यार सबके लिए कुछ ना कुछ हल लेकर आई हूं, कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करती हूं आपको, तो आज भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। शायद आप इस टाइम पर बहुत ज्यादा जूझ रहे होंगे कि यार सारा साल हमने पढ़ाई तो करी बट न्यूमेरिकल्स अभी भी नहीं सॉल्व हो रहे हैं, तो मैम ऐसा क्या करें? क्योंकि आपने तो बोला था कि अप्रोक्सीमेटली 32 से 35 नंबर के न्यूमेरिकल आएंगे, तो व्हाट टू डू नाउ बिकॉज ओनली 3 डेज आर लेफ्ट। इन 3 दिन में ऐसा क्या इफेक्टिव करें जिससे हम मेक श्योर कर सके कि एटलीस्ट हम एक डिसेंट स्कोर 40 to 50 के बीच में तो अचीव कर लें, अगर हम अभी तक कुछ भी नहीं अचीव कर पा रहे। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, और जो बच्चा अभी अपनी 50 या 55 की प्रिपरेशन पे है, उसको मैं लेकर जाऊंगी 65 प्लस तक, बट आपको फॉलो करना होगा डाई हार्टेडली अपनी फिजिक्स कोर मैम को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के साथ। सो स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं, बहुत सारे चैट बॉक्स है ना, सब जगह यही फ्लोट हो रहा है कि पास होने का कुछ जुगाड़ बता दो मैम, है ना, कोई पीडीएफ दे दो, कुछ वो सेट ऑफ क्वेश्चंस बता दो जिससे हम पास हो सकें। बेटा मेरी एक बात समझ के देखना, क्वेश्चंस, टॉपिक्स, एवरीथिंग हम आपको बता सकते हैं बीइंग एन एजुकेटर, बट आपको उसको फॉलो भी तो करना है ना। आप एक जगह से देखते हो, फिर दूसरी जगह से देखते हो, फिर तीसरी जगह से देखते हो, और आप पढ़ नहीं रहे हो। ये एक हार्श रियलिटी है कि अगर आपने अभी पढ़ना शुरू नहीं किया तो वक्त बीत जाएगा, और फिर जब बेटा आपकी मार्कशीट में आरटी या फेल लिखा आएगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपको क्या, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा कि कोई ऐसा स्टूडेंट आया था जिसने वीडियो देखा था और वो अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाया। तो प्लीज मैं ये बोलूंगी कि जितना भी मैं आपको नेक्स्ट 3 दिन में करवाने वाली हूं, कोई सेशन, कोई वीडियो, कोई शॉर्ट्स, जो भी आने वाला है, आप किसी चीज को भी मिस नहीं करेंगे। एंड 21 फरवरी की सुबह मेक श्योर कीजिएगा कि आप द लास्ट बैटल के लिए अपनी मैम के साथ जरूर से जुड़ रहे हैं, बिकॉज हर साल, पिछले साल अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बात करूं 17 से 18 हजार बच्चों को सुबह के टाइम पे बेटा इतना कॉन्फिडेंट फील करवाकर भिजवाया था। यानी कि आप उन बच्चों के साथ अगर कनेक्ट होंगे तो आप जानेंगे ये चीज कि यार उस टाइम पर जो रिवीजन होता है, अगर वो आप खुद करोगे तो आप शायद इफेक्टिवली उतने ना कर पाओ, बट जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स होते हैं विद चीट शीट आपको मिलने वाला है 21 फरवरी को। तो प्लीज जुड़ जाइए मेरे चैनल के साथ, जुड़ जाइए एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7 के साथ। तो बेटा अब हम बात करते हैं कि आपके लिए इस टाइम पर न्यूमेरिकल्स अगर बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है तो कैसे प्रोसीड करना है। क्या हम कुछ सेट ऑफ न्यूमेरिकल्स हैं जो लगाकर चले जाए हो जाएगा, उसके बारे में भी बताऊंगी। बेटा अभी
आप बहुत डिसअपॉइंटेड हैं, आई नो दैट, क्योंकि सारा साल आपने शायद उतनी मेहनत नहीं करी होगी, या फिर एक एवरेज बच्चे की बात करूं तो वो मेहनत तो करता है, बट इस टाइम पर हर एक बच्चा कहीं ना कहीं डर से, कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन से जूझ रहा होता है। बट क्यों फिक्र करते हो यार? अगर हम 70 मार्क्स की बात करें तो सिर्फ 23 मार्क्स चाहिए यार पास होने के लिए। अपना टारगेट इतना कम का क्यों है? हमको सिर्फ 23 मार्क्स क्यों लेकर आने हैं बेटा? हमको तो ज्यादा अचीव करने हैं ना। ये 23 मार्क्स तो मैं पक्के से दिलवा दूंगी आपके, इसकी तो तुम फिक्र करो ही मत। तो इससे तो तुम बिल्कुल टेंशन फ्री रहो कि हम पास नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है। बट आपको पता है हर साल सीबीएसई कुछ सेट ऑफ सैंपल पेपर्स रिलीज करता है, जिससे हमें आइडिया मिलता है कि आपका पेपर का लेवल क्या होने वाला है, पेपर किस तरीके का आने वाला है, और उसी सैंपल पेपर के हिसाब से हम अप्रोक्सीमेटली वेटेज भी निकालते हैं कि कितना थ्योरी का पोर्शन आएगा, कितने न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे, कितना डेरिवेशन पोर्शन पूछा जाएगा। तो अगर हम रिसेंटली जब सीबीएसई ने बेटा जी आपका सैंपल पेपर रिलीज किया था, उसके अकॉर्डिंगली देखें तो आपको ये चीज पता है दैट सेक्शन ए में कुल मिलाकर 16 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 12 एमसीक्यू रहते हैं और 4 असर्शन रीजन रहते हैं, एक 1 मार्क करके होते हैं। सेक्शन बी में से 2 मार्क्स के बेटा जी आपको 5 क्वेश्चन लगाने होते हैं। सेक्शन सी में 3 मार्क्स के आपको 7 क्वेश्चन लगाने होते हैं। सेक्शन डी में 4 मार्क्स के आपको 2 क्वेश्चन लगाने होते हैं, यानी कि केस स्टडी होता है। सेक्शन ई में आपको 5 मार्कर्स के 3 क्वेश्चन लगाने होते हैं। अब अगर आप सैंपल पेपर के अकॉर्डिंगली चलोगे ना तो अप्रोक्सीमेटली थ्योरी बेटा 22 नंबर के आसपास की पूछी गई है, डेरिवेशन 16 मार्क्स के आसपास की पूछी गई है, न्यूमेरिकल्स 32 नंबर के आसपास के पूछे गए हैं। अब ऐसा श्योरली नहीं बोल सकते हैं कि पेपर में भी एग्जैक्ट इतने इतने नंबर का ही पूछा जाए। हो सकता है बेटा कि न्यूमेरिकल्स जो है उसका पोर्शन कम करके कुछ 28-29 तक कर दिया जाए, हो सकता है इसको बढ़ा के 34 तक भी कर दिया जाए। बट अगर आप ध्यान से समझ के देखें बेटा, न्यूमेरिकल्स का पोर्शन 35 से ऊपर नहीं जा सकता। फिर भी 70 में से 35 मार्क्स बेटा अचीव करने मुश्किल नहीं है। अब मैं मान के चलूं कि अगर आपके न्यूमेरिकल्स का पोर्शन कम करके 29-30 के आसपास भी कर दिया जाता है, फिर भी थ्योरी प्लस डेरिवेशन मिलाकर बेटा आपके पास 38 to 40 मार्क्स की वेटेज रहती है। अब आप अगर स्मार्ट प्ले कर लें, इसका भी जुगाड़ बताऊंगी कि ये कैसे करने हैं। हम बिल्कुल ये वाले मार्क्स को पूरा कंप्लीटली नहीं छोड़ रहे हैं, बट इन चीजों को अगर आप पक्का कर लें। अब इसके लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी टॉपिक्स भी आपको बताए थे। आपने अगर इस चैनल पे वीडियो देखा होगा, थ्योरी एंड डेफिनेशंस वाले बताए थे। और जब हम पर्सनल गाइडेंस वाली क्लास ले रहे थे टेलीग्राम पर, उस टाइम पर बहुत सारे बच्चों का ये सवाल भी आया कि मैम आप हमें ये थ्योरी का एक पीडीएफ प्रोवाइड कर दो, या फिर मैम एक सेशन ले लो। बेटा इस टाइम पर हम हर चीज के सेशन देखो नहीं ले सकते हैं, ये आपको भी पता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हमको कवर करनी है। बट यस, अगर आप मेरे से एक प्रॉमिस करते हैं दैट आप मेरे साथ जुड़ने वाले हैं इस महासंग्राम में, लास्ट 3 डेज की अगर मैं बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट लास्ट 3 डेज में बेटा जी जितनी भी स्ट्रैटेजी हम फॉलो करने वाले हैं, ठीक है, लास्ट 3 डेज की हम जितनी भी स्ट्रैटेजी फॉलो करने वाले हैं, उसके लिए अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो आई विल मेक श्योर दैट कि मैं सारे प्रोमिसेस पूरे करते जा रही होंगी। अब सुनना ध्यान से, लास्ट तक रुकना बेटा। अगर आप न्यू है इस चैनल पे, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू। बेटा जी मिनिमम से मिनिमम मैं अगर मान के चलूं ना तो 30 नंबर का तो कहीं नहीं गया। 30 नंबर तो बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो, क्योंकि 38 to 40 नंबर का अगर मैं इस पोर्शन का वेटेज रखती भी हूं, फिर भी बेटा जी मिनिमम आपको, ऐसा तो नहीं मैं बोल सकती 38-40 में से आप पूरा स्कोर कर लोगे, हो सकता है आपको कुछ ना आता हो। क्योंकि अगर हम इस टाइम पर इस चीज की बात कर रहे हैं कि हमको पास होना है, तो फॉर श्योर हमने पूरा साल इतने अच्छे से तैयारी तो नहीं करी है, राइट? तो उसके लिए बेटा मैं अगर एक बफर भी लेकर चलूं कि आपके 5 से 7 नंबर है ना कट जाएंगे, आपको नहीं आ रहा होगा, फिर भी आप एक डिसेंट स्कोर 30 to 35 अचीव कर रहे होंगे, अगर आप इस टाइम पर यह चिंता में थे कि आप पास भी नहीं हो रहे हैं। ठीक है, समझ के चलिए। आप उसके अलावा आप न्यूमेरिकल्स में कैसे अपने कुछ पोर्शन 7 to 8 मार्क्स पक्के कर सकते हैं, वो मैं अभी आपको बताती हूं। बट मेक श्योर कीजिए, इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज नेक्स्ट 3 days आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू। बेटा जी मैं आने वाली हूं आज शाम को 5 बजे, आज शाम को 5 बजे मैं 17 फरवरी को 5 बजे मैं आपके लिए नेक्स्ट 3 दिन की प्लानिंग लेकर आने वाली हूं। एंड जो बच्चा अभी तक डर रहा है कि वो पास नहीं हो सकता है, जो बच्चा डर रहा है कि शायद अभी मैं न्यूमेरिकल्स में उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा हूं, मैंने ऑप्टिक्स पढ़ लिया है, मैंने बहुत जगह से ऑप्टिक्स पढ़ लिया मैम, बट फिर भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पाते। कल मैं रिसेंटली अगर मैं बात करूं तो मैं एक बच्चे का वॉइस नोट सुन रही थी, पढ़ लिया हुआ है ऑप्टिक्स, ठीक है, उसने एक स्पेसिफिक टीचर के नाम के बारे में भी बात करी, बट आई विल नॉट है ना से द नेम ऑफ द टीचर, बट स्टिल बेटा जी पढ़ लिया है, बट क्वेश्चंस फिर भी नहीं अटेम्प्ट हो रहे हैं।
तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये मेक श्योर करना कि आप जहां टाइम दे रहे हैं वहां से क्या आप इंप्रूव भी हो रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपके मार्क्स इंप्रूव होने बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा 5 PM का सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज हु आर इन टेंशन कि नेक्स्ट 3 दिन कैसे प्रोसीड करने वाले हैं। अब इसके बाद जैसे कि मैंने बोला तुम अप्रोक्सीमेटली 38 to 40 मार्क्स का वेटेज बेटा थ्योरी और डेरिवेशन से रहता है। तो इसमें से जो डेरिवेशन और ग्राफ्स वाला पार्ट है इंपॉर्टेंट, मैंने अपनी गैप डे स्ट्रेटेजी में भी तुमको बोला था कि पहले दिन आके आपको अपनी जो डेरिवेशन है और ग्राफ्स वाला पार्ट है वो कवर कर लेना है। तो बेटा इसका सेशन रहेगा 6 PM पर। आपको ये जरूर से लगाना है, जिन बच्चों ने पहले लगा लिया था उनको भी दोबारा लगाना है क्योंकि तभी रिवाइज कर पाओगे। ठीक है, सो 6 PM पर इसको देखना नहीं भूलना है, जरूर से आना है। अब जो बच्चे न्यूमेरिकल्स में थोड़ा ज्यादा स्कोर करना चाहते हैं, यानी कि अभी उनको कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं बोलूंगी आज से लेकर 21 तक की सुबह तक जो ये वाला सेशन है जिसमें कंप्लीट फिजिक्स के फॉर्मूलाज मैंने आपको पढ़ाए हैं, कंप्लीट फिजिक्स के फॉर्मूलाज मैंने पढ़ाए हैं, इसका मैं PDF भी दे दूंगी। बट पहले आप मेक श्योर कीजिए कि आप इसको एक बार जरूर से देख रहे हैं, चाहे 1.5x पर देख लीजिए। बेटा इसका PDF आपको कहां पर मिलेगा? इसका PDF आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, कॉमेंट सेक्शन में भी मैं पिन करवा दूंगी। बट मेक श्योर कीजिए कि आप इस PDF को डेली सुबह उठकर रिवाइज कर रहे हैं। अगर आपने फॉर्मूलाज को रट लिया तो मान के चलो कि आप ये 35 या 32 या 33 या 34 जितने भी नंबर के न्यूमेरिकल्स आते हैं उसमें से आप कम से कम 7 से 8 नंबर तो बहुत इजीली अचीव कर लेंगे। तो आपको इसका डर नहीं रहेगा कि आप पास हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ये आपको प्रॉपर प्लानिंग बेटा फॉलो करनी है। एंड अगर तुम्हारा सपोर्ट रहेगा, सुन लीजिए ध्यान से, अगर तुम्हारा सपोर्ट रहेगा और वो सपोर्ट किस तरीके से मुझे दिखाई देगा कि आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं, यू आर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, प्रेसिंग द बेल आइकन, यू आर लाइकिंग दिस वीडियो एंड शेयर कर रहे हैं बच्चों तक बेटा जी। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप आज के शाम के 5 बजे वाले सेशन में जुड़ रहे हैं अपनी कौर मैम के साथ, एक भरोसा दिखाते हुए कि यस मैम हम आपके साथ खड़े हैं 3 दिन। अगर आप हमारे लिए मेहनत करेंगी, आप हमारे लिए दिन रात जागेंगे, आप हमारे लिए इंपॉर्टेंट PDFs तैयार करेंगी, हम मैम पढ़ेंगे उनको। एक प्रॉमिस मुझे चाहिए और शाम के 5 बजे वाले सेशन में एटलीस्ट बेटा जी 1000 प्रेजेंट्स चाहिए मुझे। समझ के देखिए बहुत मेहनत लगने वाली है बेटा, बट मुझे उतना हौसला आपकी तरफ से दिखाई देना चाहिए दैट यस मैम हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं। तो मैं प्रॉमिस करती हूं कि अगर आप ये हौसला दिखाते हो तो जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरी के मैंने आपको टॉपिक्स दिए हैं मैं उसका एक PDF आप तक प्रोवाइड कर दूंगी। आपको सिर्फ और सिर्फ उन डेफिनेशंस को रटना है उसी तरीके से। जिनमें आपको प्रॉब्लम आ रही थी, मैंने जैसे कि पहले भी प्रॉमिस किया था, आई एम वर्किंग ऑन दिस, बट ये मिलेगा तभी बेटा जब आप सपोर्ट दिखाएंगे। और टेंशन मत लीजिए, बिकॉज इफ योर फिजिक्स कोर मैम इज here with you, standing here with you, I was standing with your seniors as well। बेटा जी भरोसा रखो, पार लगाएंगे, फिजिक्स को फोड़ेंगे और खुश होकर पेपर देकर आएंगे। डिमोटिवेट नहीं होना है, रोना नहीं है। अब मेहनत करने का टाइम आया है बेटा, खुश होकर मेहनत करते हैं ना, डट कर मेहनत करते हैं ना, घबराते क्यों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, आज शाम को 5 बजे। उसका लिंक मैं करवा रही हूं पिन कमेंट सेक्शन में ही, फटाफट से जाइए और अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए। सी यू ऑल सून, टिल देन स्टे ट्यून्ड।